हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे एंजल नंबर 555 के बारे में। एंजल नंबर 555 जो होता है वो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव को लेके आता है। सबसे मेन इस नंबर का मीनिंग यही है कि आपकी लाइफ में हर एक प्रकार का, हर एक तरीके का बदलाव। तो अब छोटे छोटे तरीके से इसमें बात करेंगे। पहला ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। वो आपकी जॉब में चेंज आ सकते हैं कि आप कोई और जॉब चेंज कर लिए, या कोई और करियर चुन लें आप, या ये हो सकता है कि आप किसी बाहर कंट्री में जाके जॉब करने लग जाएं, या कोई आपके पार्टनर को लेके भी कुछ बदलाव हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेके कुछ तय करें, कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लें, अपनी जॉब को लेके कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लें, अपने करियर को लेके कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लें। ये होता है मीन्स के जो चेंजेस आते हैं वो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, ज़्यादातर जो मैंने देखा है। सेकेंड ये है कि आप डिसीजन लें। मतलब अभी तक ये है कि आप बहुत अच्छे से डिसीजन अपना नहीं ले पाते थे, पर ये नंबर अगर आपको दिखने लगा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें और समझदारी से काम लेना शुरू करें, और डिसीजन अब खुद से लेने की समझदारी आप अपने अंदर जागरूक करें। और मीन्स कि ये डिसीजन लें कि वो आपके लिए सही होना चाहिए। ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए जो आपके दिल को सही लग रहा है। यहाँ पे हम ट्विन की बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि सपोज़ 2 लोग हैं आपके सामने, ठीक है। कोई 2 लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट एक को आप पसंद कर रहे हो और एक आपको पसंद कर रहा है। तो इधर ये मत देखिए कि आपका दिल क्या कह रहा है, आप ये देखिए कि आपके लिए कौन एफर्ट डाल रहा है, आपको कौन टाइम दे रहा है, आपको कौन समझ रहा है, आपके साथ हर वक्त कौन खड़ा है, कौन आपको पूरे टाइम सहारा दे रहा है। इस तरीके से आप डिसीजन लीजिए, अपना दिल से नहीं, एक सही वे में अपने, चाहे एक बात ये कह लीजिए कि अपने दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लीजिए, बट वो सही डिसीजन होना चाहिए। आपकी पूरी लाइफ की बात होती है, तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ का डिसीजन समझ सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से। इसके बाद आता है कि आप अपनी जर्नी में गो विद द फ्लो रहें, बट आप ये भी ध्यान दें कि ऐसा ना हो कि आप अपनी जर्नी को ही ध्यान ना दें। मीन्स ये गो विद द फ्लो जब हम रहते हैं ना, तो कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि ठीक है, जो जैसे चल रहा है चलने देते हैं, गो विद द फ्लो रहते हैं बिल्कुल आराम से। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जर्नी पे ध्यान ना दें, आप खुद पे ध्यान ना दें, आप इनर वर्क पे ध्यान ना दें, या ये भी होता है कि आप किसी एक चीज़ पे स्टक हैं और आप उस बात को जानते भी हैं कि मैं इस चीज़ पे स्टक हूँ, बट मैं अभी इस चीज़ को सही करने की तरफ काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी इनर वर्क नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ या नहीं डाल रही हूँ। तो उस पे स्टक ना रहें, उस पे भी वर्क करें, और जैसे जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक्सेप्ट करते जाएं, बट एक सही वे में डिसीजन लेते हुए ही आगे बढ़े, सही पाथ पे चलते हुए ही डिसीजन लें। अब क्या है, 555 दिखने का ये भी मतलब होता है कि आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं, आप किसी ट्रिप पे निकल सकते हैं। मीन्स के कहीं बाहर जाने का होता है कि जब ये नंबर आपको दिखता है तो आप ऐसे भी बाहर जा सकते हैं, या जो बदलाव आता है ये नंबर देखने से, तो ये भी हो सकता है कि आप कहीं दूसरे शहर में ही घर ले लें, या किसी दूसरे शहर में आपका जॉब का ट्रांसफ़र हो जाए, या आप कोई दूसरे शहर खुद का ही करियर बनाने के लिए निकल जाए कि मैं वहाँ से पढ़ूँगा, वहाँ से स्टडी करूँगा, या वहीं पे मैं अपना सब करूँगा, ये भी हो सकता है। तो मतलब इसमें बाहर जाने का होता है कि बाहर जाना ही पड़ता है, कुछ तो होता है ऐसा, अब चाहे वो ट्रिप ही क्यों ना हो। नेक्स्ट ये है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ में आप स्टक हैं,
तो या ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिससे आप संभल नहीं पा रहे हैं, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं। तो इसमें ये भी इसका मतलब है कि आप उस डर को किनारे करें, उस डर को ख़त्म करें, और मतलब कि आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप चीज़ों से डर कर जो गिर गए थे, जो ज़मीन पे गिरे हुए थे, आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप बिना किसी सहारे के खड़े हो पाओ, खुद से खड़े हो पाओ। तो ये भी होता है कि अगर आप किसी जगह स्टक हो तो आप इतना इस वक्त अपने में निपुण हो जाती हो कि आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि आप उस सिचुएशन से खुद ब खुद संघर्ष करके आगे बढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो, उन हर चीज़ों का जिससे आप अभी तक डर रहे थे, निडर होकर इस चीज़ों का आप सामना करने लगते हो। इसकी बात ये है कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं, जैसा कि अभी इसके पहले वाला पॉइंट था कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ सही ना चल रही हो, तो बस आप तब भी यही कोशिश करें कि आप हर एक विषय को लेके या जिस भी चीज़ से आप परेशान हैं उस विषय को भी लेके आप पॉजिटिव रहें। आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दें, या जो आपके जीवन की सिचुएशन चल रही है जिसमें आप अभी थोड़ा सा उलझे हुए परेशान हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी आप अफर्मेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ लव में कमी ना आने दें। सेल्फ लव पे कैसे भी करके टिके रहें। ये ना हो कि आपको प्रॉब्लम हो रही तो चलो हटाओ किनारे, नहीं, हटाओ किनारे नहीं करना है। आपको सेल्फ लव में भी रहना है, आपको खुद पे फोकस भी करना है, आपको पॉजिटिव भी रहना है, और ये सारी चीज़ करने के लिए आप खुद पे वर्क करें। और पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आप अभी नहीं यूज़ करते हैं तो उसे भी यूज़ करना स्टार्ट कर दें। मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, और या तो सोने से पहले कर सकते हैं, जब आपको मतलब काफ़ी नींद आ रही हो तब। क्योंकि तब क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो जो भी आप अफर्म करते हैं उसको वो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और वही आपकी रियलिटी बनती है। इसलिए और आप क्या कर सकते हैं, और आप जो बदलाव आपको लाने हैं आपके जीवन में, जो बदलाव आएगा, देखिए ये नंबर अगर दिख रहा है, अगर 555 हमें दिख रहा है तो चेंजेस तो हमारी लाइफ में आएंगे ही, वो आपको पता ही है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप तो थोड़ा सा एफर्ट खुद से डालें कि ये नंबर अगर मुझे रिपीटेडली बार बार दिख रहा है तो चेंजेस तो आने ही, तो मैं क्या करूँ कि जो चेंजेस आए मैं उस पर थोड़ा सा वर्क करूँ कि जो आ रहा है वो चीज़ पॉजिटिव हो। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सामान की, अपने रूम की डिक्लटरिंग करें, ताकि आप जो है पुरानी चीज़ों में फंसे हुए ना रहें, स्टक ना रहें, और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। नेगेटिव आप अपने जीवन से हटाएंगे तो पॉजिटिव को आप जगह देंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और सेकेंड लास्ट ये है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने रूम की चीज़ों को, अपनी पर्सनल चीज़ों को या अपनी रूम को डिक्लटरिंग के साथ साथ डीप क्लीनिंग भी करें। आप देखें कि बिल्कुल डीप क्लीन करने की कोशिश करें हर चीज़ों को, जिससे कि पॉजिटिविटी फैले और जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करें वो भी पॉजिटिव ही हो। लास्ट ये है कि आप ग्रेटिट्यूड में रहें, ग्रेटिट्यूड पे करें। आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है उसमें ग्रेटिट्यूड आप हमेशा पे करते रहें। आप जो भी डिसीजन लें तो आप ये जानें कि वो डिसीजन आपके लिए सही होगा, और आपके जीवन में जो जो चेंजेस आएंगे तो भी आप भगवान को, एंजल्स को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करें कि आपके जीवन में जो भी बदलाव आएगा, ये नंबर जब दिखता है और जो भी बदलाव आता है तो आप ये जानें कि वो बदलाव आपके अच्छे के लिए ही होता है। ये नंबर अगर दिख रहा है तो आपके जीवन में कोई भी ख़राब चेंजेस नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि उस वक्त आपको वो चीज़ें सही ना लगें, आपके अनुसार वो चीज़ें ना हो, आपको लगे कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, बट आगे जाके आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ें आपके हित के लिए ही थी।
तो वो जिस भी तरीके का बदलाव, वो मीन्स कि अगर कोई चीज़ आपसे छूट रही है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पसंदीदा आपकी चीज़ छूट रही है, या आपका कोई पार्टनर मान लीजिए, या किसी जॉब मान लीजिए, या घर मान लीजिए, कुछ भी, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें अगर वो चेंज हो रहा है, तो इसमें आप ये जानें कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है ये। तो भगवान पे भरोसा रखें, उनको ग्रेटिट्यूड पे करें, और जो भी आपके जीवन में वो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो जितने भी बड़े चेंजेस आए, छोटे चेंजेस आए, आप पॉजिटिव रहें, सेल्फ लव में रहें, अपने ऊपर वर्क करते रहें, और उस भगवान को हमेशा साथ लेकर चलें, और उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करते रहें, क्योंकि जो भी वो करेंगे आपकी लाइफ में, आप गो विद द फ्लो रहें, वो जो भी आपकी लाइफ में करेंगे वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मदद मिली होगी जो भी चीज़ें मैंने बताई, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब बस अपने पे फोकस रहें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।